हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 3 चीजें पढ़ी थी। अगर सर्कल पर पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट सर्कल पर है, तो टेंजेंट कैसे लिखेंगे अपन, t इक्वल्स टू 0, है ना। पॉइंट पता है अगर, तो t इक्वल्स टू 0 से टेंजेंट लिख सकते हैं। और अगर आपको टेंजेंट का स्लोप गिवन है, क्या गिवन है, स्लोप, तो आप क्या करो, हमेशा सेम फंडा यूज करो, सेंटर से डिस्टेंस जो टेंजेंट का रहेगा दैट विल बी रेडियस के बराबर, ठीक है। ये तो था जब आपको स्लोप गिवन है। स्लोप तो इनडायरेक्टली गिवन रहेगा, ऐसा तो बोलेगा नहीं कि एक सर्कल पर टेंजेंट बनाओ 3 स्लोप का, नहीं। आपको ऐसा बोलेगा एक सर्कल पे टेंजेंट बनाओ जो कि किसी फलाना फलाना लाइन से पैरेलल है, और उस फलाना फलाना लाइन का स्लोप 3 हो सकता है। तो अब 3 स्लोप से पैरेलल आपको टेंजेंट बनाना है, ऐसे 2 टेंजेंट बन सकते हैं। मान लो आपके पास एक ही टेंजेंट आया, तो आप समझ जाना दूसरा टेंजेंट के का स्लोप क्या है, इन्फिनिटी है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है अगर आपको, मतलब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन रहेगी, ठीक है। ये सर्कल है और मान लो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब आपको निकालना है कि ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो क्या है। तो उसका तरीका 2 होता है। पहला तरीका होता है कि आप नॉर्मल लिखिए, है ना, और टेंजेंट से उसको सॉल्व कर लो। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, सॉल्व टेंजेंट एंड नॉर्मल। और दूसरा तरीका क्या होता है, कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन को आप जो है वो सस्ते सर्कल में यूज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इट एक्चुअली वर्क्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। लिखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये क्या होता है समझते हैं अपन, है ना। इसकी इक्वेशन लिखना सीखेंगे अपन। एक मिनट, हाँ ठीक है चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत इजी है ये भी, ना काफ़ी इजी है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको है ना नीचे लिखूंगा। क्यों, क्योंकि वो समरी वाला जो मैंने ऊपर बना रखा है ना, आई विल जस्ट कीप सम स्पेस फॉर इट। एट द एंड ऑफ द लेक्चर अपन क्या करेंगे, उस समरी का एक पीडीएफ निकाल लेंगे और मैं आपको है ना फॉरवर्ड कर दूंगा सबको। और इस पूरे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, पूरे चैप्टर का जो शॉर्ट नोट्स रहेगा, जो रिवीजन के लिए होना चाहिए, वो शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। हैंड रिटन मेरे खुद के, ठीक है, प्रिंटेड नहीं रहेंगे, हैंड रिटन रहेंगे। और मैं आपको सिर्फ एक डेमो दूंगा कि कैसे शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। COC बोलते हैं वैसे तो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, लेकिन अपन अभी बिगिनर है तो अपन पूरा लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। देखिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पहली बात तो होता क्या है, किसी को सुन के समझ में आ रहा है। देखो कॉर्ड तो समझ में आता है अपने को ना, वी नो कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन जो सीकेंट है सर्कल पे। कॉन्टैक्ट इसका मतलब क्या हो जाएगा वो देखते हैं अपन। तो हमारे पास एक सर्कल है और हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है। क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैंने एक टैंजेंट बनाया, ठीक है, लेटेस्ट से एक्सटर्नल पॉइंट आपका क्या था, P4 पकौड़ा, और टैंजेंट आपने Q पे करा और एक R पे टैंजेंट डाला, ठीक है। तो एक टैंजेंट आपने Q पे डाला, एक R पे डाला। जाहिर सी बात है भाई, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टैंजेंट आप डाल सकते हो, सही है। तो ये वाला जो पॉइंट है P, ये वाला जो पॉइंट है P, ये आपको गिवन है। और ये जो Q और R आ रहे हैं, ये क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर मैंने मिला दिया तो मेरे को एक बहुत प्यारी सी लाइन मिलेगी, जिसको अपन एक कॉर्ड भी कह सकते हैं, समझ आ रहा है ना। और ये कॉर्ड को अपन क्या कहेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्यों, क्योंकि भाई पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का जो मिलान कर दिया अपन ने, उसके बाद जो आपको कॉर्ड मिला है दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये तो समझ में आ रहा है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, और इसकी इक्वेशन निकालना है अपने को। क्या निकालना है, इसकी इक्वेशन निकालना है। निकाल लोगे इक्वेशन,
यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसकी इक्वेशन निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है, डायरेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है मैं आपको बता दूंगा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये होती है डायरेक्टली टी इक्वल्स टू जीरो। मैंने आपको ट्रिक बता दिया डायरेक्टली, है ना। आपको फील नहीं आ रहा होगा कि सर ये कैसे, अरे बता दूंगा मैं आपको, प्रूफ भी करा दूंगा, लिखते जाइए। मतलब क्या हो गया कि इफ वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है क्या? इस सर्कल पर हमने क्या करा, एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टैंजेंट डाले Q और R पॉइंट पे। उन दोनों Q और R को जब ज्वाइन किया तो हमको पता चला कि एक कॉर्ड आता है। उस कॉर्ड को हम अपन बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इसकी इक्वेशन क्या होती है? T इक्वल्स टू जीरो विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल पॉइंट P। ठीक है, मतलब क्या हो गया? मतलब इसका सिंपली ये हो गया कि आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो येलो वाली लाइन है इसकी इक्वेशन हो जाएगी T इक्वल्स टू जीरो। हम करते क्या थे, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) प्लस वाई स्क्वायर की जगह y(y1) प्लस 2g(x1/2). तो 2g(x प्लस x1 बाई 2) करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा। हालांकि अपन इसको पूरा लिखेंगे प्लस 2f(y प्लस y1/2) और प्लस c इक्वल्स टू जीरो। सही है क्या? हाँ, आप ये भी कर सकते थे कि टेंजेंट नंबर 1 निकाला, टेंजेंट नंबर 2 निकाला, फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाला, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाला, उसके बाद आपने इक्वेशन लिख दिया। बिल्कुल आएगा आपका, जैसे सोहम ने कहा है, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा भाई, ना, क्योंकि अपने आप में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो बहुत दूर की बात है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना, उससे पहले आपको टेंजेंट की इक्वेशन, फिर नॉर्मल की इक्वेशन, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगा क्यू, फिर इसके बाद आर, फिर क्यू और आर से की इक्वेशन, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। तो एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आप चाहे तो ये 2 और 2 को काट सकते हैं, तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा ये। इफ यू वांट यू कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है। अब कुछ बच्चे जो बोलते कि सर इसका तो प्रूफ बता ही दो। ऐसा प्रूफ मेरे को बताने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि एक बार बता देता हूँ मैं प्रूफ। लेट अस अज्यूम दैट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको सिर्फ एक्सटर्नल पॉइंट भी गिवन है, तो अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं, क्यू और आर का कोऑर्डिनेट। लेट अस अज्यूम दैट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी Q and R आर क्यू की पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मान ली x2, y2, और R की मान ली अपन ने x3, y3, है ना। ध्यान से देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। देखो अब ये t इक्वल्स टू जीरो है ना, कभी कभी आपको डाउट देता है। पहली बात तो आपका डाउट क्लियर करता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपने पहले ही बताया था कि अगर इफ एनी पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल अगर लाई कर रहा है, मान लो x1, y1, तो उसके टेंजेंट की, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनता उसकी इक्वेशन जो होती वो लिखते हैं टी इक्वल्स टू जीरो से। आपने ये बताया था। अब आप क्या बोल रहे हो कि नहीं पॉइंट अगर सर्कल पर लाए नहीं भी कर रहा है, बाहर कर रहा है, तो भी अपन टी इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे, तो क्या आएगा आपके पास, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। ये कह रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि टी इक्वल्स टू जीरो अपन कोई भी पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं। अगर पॉइंट अगर सर्कल पे लाई कर रहा है, सर्कल पर लाई कर रहा है, तो वो आपको टेंजेंट देगा। सर्कल के बाहर लाई कर रहा है अगर पॉइंट, तो आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देगा। क्लियर? बस टी इक्वल्स टू जीरो का यहीं पे दो जगह इस्तेमाल है। एक तीसरी जगह भी इस्तेमाल है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1 पे, है ना। उसमें भी आपको एक्सटर्नल पॉइंट की मदद से लिखना पड़ता है। तो देखिए ये वाला पॉइंट जो है हर किसी को यहीं पे देखना है। देखो x2, y2 है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है, x3, y3, मैंने खुद अज्यूम करा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाला जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसका टी लिख दो। अरे भाई पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल, तो इसी का टी लिख दो, खत्म। और ये भी, इसमें भी टी लिख दो, दोनों का टी लिख देता हूं मैं। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखिए x x2 प्लस y y2 प्लस 2 तो कट जाएगा, तो g x प्लस x2 प्लस f y प्लस y2 प्लस c। ठीक है। और इस वाले टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसका टी लिख दो, तो हो जाएगा x x3 प्लस y y3 प्लस g x प्लस x3। ये मिटा दूं मैं, g के बाद क्या आएगा f,
एफ वाई प्लस वाई थ्री प्लस सी इक्वल्स 0, है ना। अच्छा चलिए, दोनों टेंजेंट की जो इक्वेशंस है उनको मैं लिख देता हूँ। तो पहली इक्वेशन ये हो गई, आपके सामने लिखी हुई है। और दूसरी इक्वेशन एक्स एक्स थ्री प्लस वाई वाई थ्री प्लस जी एक्स थ्री प्लस एफ वाई प्लस वाई थ्री प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने बहुत ध्यान से देखा, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा, और मैंने बोला कि कुछ ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करो बच्चों, यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन थी क्या थी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन थी, सही बात है। अच्छा, इस इक्वेशन में, इस येलो वाली इक्वेशन में अगर मैंने, देखो इस येलो वाली इक्वेशन में अगर मैंने x की जगह x2 रखा और y की जगह y2 रखा, है ना, अगर आप देख रहे हो तो ही समझ में आएगा, एक बार में आएगा। अगर मैंने ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन में x की जगह x2 रखा और y की जगह y2 रखा तो मेरे को इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। और अगर इसी इक्वेशन में मैंने x की जगह x3 रखा और y की जगह y3 रखा तो आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि ये दोनों इक्वेशन को देख के आप ये कह सकते हो कि पॉइंट P, सॉरी पॉइंट P नहीं, पॉइंट Q इसको सेटिस्फाई कर रहा है और पॉइंट R भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब पॉइंट Q ये येलो वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है और पॉइंट R भी इस येलो वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आप जनरल इक्वेशन निकाल सकते हो, है ना। ये प्योर ऑब्जर्वेशन है। नाउ ऑन ऑब्जर्विंग we can conclude that both points, not P, sorry, Q x2 comma y2 and R x3 comma y3, both the points passes through a line x1 plus not x1 एक मिनट रुको 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 सर, अगर क्वेश्चन में P से एंगल दिया है तो सॉल्व कैसे करेंगे? अरे सब बताऊंगा मैं, अभी अभी आपको पूरा उसके 5 पार्ट बचे हैं, वो सब कराऊंगा मैं आपको, है ना, चिंता मत करो। एक चीज का नाम भूल गए, देखो मैंने क्या करा, अभी ये वाला जो पी क्यू लाइन है इसकी इक्वेशन लिखी मैंने और पी आर लाइन की इक्वेशन लिखी है ना। पी क्यू और पी आर दोनों लाइन की इक्वेशन ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पी क्यू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पी आर। अच्छा, दोनों इक्वेशन आपको प्लीज आगे देखना पड़ेगा ना, लिखना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रूफ जो है आई कुड हैव ओमिटेड इट, बट चलो मैं बता रहा हूँ तो देख लो। ये वाला जो दोनों पॉइंट, दोनों लाइन से पी क्यू और पी आर दोनों पॉइंट पी से पास करती है ना, ये तो अपन मानते, बोथ आर पासिंग थ्रू पॉइंट पी, तो अपन पी की पॉइंट पी को दोनों में सेटिस्फाई करा सकते हैं। मतलब पॉइंट पी क्या है? पॉइंट पी है x1 कॉमा y1 और ये वाला पॉइंट पी भी है x1 कॉमा y1। तो हमने यहाँ पे x की जगह x1, y की जगह y1, x1 y1 रखा और नीचे भी सेम चीज x1 y1 x1 y1 रखा। फिर हमने ऑब्जर्वेशन देखा तो हमको पता चला कि यार देखो एक लाइन है, मैं लिख के बताता हूँ, x1 प्लस y1 प्लस 2 तो नहीं आएगा, g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन p और सॉरी q और r दोनों इससे पास हो रहे हैं, q और r दोनों इससे पास हो रहे हैं। मतलब q को आप रखोगे इसमें, q क्या है? x2 y2 रखो यहाँ पे, अरे x की जगह रखो तो x की जगह x2 रखो, y की जगह y2 रखो, तो क्या आ जाएगा आपके सामने? x1 x2 दिखा, x1 x2, y1 y2 दिखा, y1 y2, फिर x1 प्लस x2, x की जगह x1 रखोगे। मतलब q पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है और r पॉइंट भी इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। मतलब यही वो लाइन है खूबसूरत जो q से भी और r से भी पास कर रही है। Both q and r passes through this line since
both satisfy the line C इक्वेशन 1 and 2। अब इसका नाम मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रख देता हूँ। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर chord of contact QR, equation of chord of contact, equation of chord of contact QR is xx1 plus y1 plus gx plus x1 plus fy plus y1 plus c equals to 0। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब इन शॉर्ट, अब डेरिवेशन तो बाहर में गए, इस पॉइंट के हिसाब से आपको t इक्वल्स टू 0 लिखना है बस। अब लिखिए, हाँ मॉड्यूल में क्वेश्चन मुझे पता है, मैं बताऊंगा आपको बहुत जल्द। वो जो आपने बोला है ना, बहुत जल्द, वो मेरा फेवरेट पार्ट है। वो मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको मॉड्यूल अगर आप देखोगे ना, तो मॉड्यूल में आपको फॉर्मूला नजर आएगा। कोई बुक देखोगे तो बुक भी आपको फॉर्मूला बताएगी एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स निकालने का। हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं देखेंगे, ठीक है। तो प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, एक बार अपन ने देख लिया, बट आगे से मैं प्रूफ एलिमिनेट कर दूंगा, ओमिट कर दूंगा ना। और आपको रीजन पता होगा क्यों ओमिट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रूफ पता हो या नहीं पता हो, स्टिल अपने को करना क्या है, वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। जहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है वहां पे अपन याद रखेंगे। आगे अपन बढ़ते हैं ना। देखो मैं आपको समझा चुका हूँ ना, तो अपन ने एक और कंसेप्ट पढ़ लिया आज। तो यहाँ पे समरी में लिखते जाते हैं, बी ए वेरी गुड स्टूडेंट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन, टी इक्वल्स टू 0 से। टी इक्वल्स टू 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल पॉइंट पी, है ना, पी के कोऑर्डिनेट x1 y1, खत्म। बस इतना सा समरी लिखा अपने। अपने को पता तो है अपन ने पढ़ा क्या क्या है। ये चार चीज अपन ने पढ़ी जिनको याद रखना जरूरी है। अच्छा, पेयर ऑफ टेंजेंट मैंने लिखा नहीं है, एक चीज और लिख देता हूँ मैं, COC। ये वाली चीज जो है ना, इसको थोड़ा सा मैं कट करूंगा, मैं सीक्वेंस के साथ लिखना चाह रहा हूँ, वरना मैं नीचे लिख देता। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Px1, y1 क्या होता है, डायरेक्ट आंसर लिखने का, टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1। सबको पता है कि टी स्क्वायर क्या है, SS1 क्या है। और अभी अभी हमने एक और चीज पढ़ी, ये वाली, कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, टी इक्वल्स टू 0। तो जो जो चीज पढ़ी अपन लिखते जा रहे हैं उसको, है ना। ये रहा आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फोटो ही बना देते छोटा छोटा। यही एक ट्रिक है भाई, हर चैप्टर पे आपको थ्योरी पे पकड़ बनानी है ना। थ्योरी में अगर पकड़ बनानी है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है। ये है आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी इक्वेशन लिखोगे आप टी इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करो, शॉर्ट नोट जो है उसमें बहुत फोकस करो और उनको रेगुलर इंटरवल में पढ़ते रहो। मतलब आप कुछ भी थोड़ा सा भी टाइम पास कर रहे हो ना, इवन इफ यू आर गोइंग टू वॉशरूम, तो अपना फोन ले जाने की बजाय आप है ना ये ले जा सकते हो, पेपर। आई एक्चुअली डिड दैट फॉर केमिस्ट्री। एक चैप्टर आता है पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स, तो उसमें रटना पड़ता है बहुत सारा। तो बहुत मन लगा के रटा था मैंने, उसमें बहुत टाइम भी लगा था और बहुत सारी चीज़ रट पाया था या भूल जा रहा था, बट आई यूज टू डू दैट। अब भी करना, मजा आएगा। इफ द स्ट्रेट लाइन, आप अगले साल पढ़ोगे वो चैप्टर, आपको सर यही एडवाइस देंगे, सेम एडवाइस जो मैंने दिया कि जितना रट सकते हो उसमें रटो, क्योंकि वो रटने वाला ही चैप्टर है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। If the straight line this intersects the circle
x square plus y square is equal to 25 at points P and Q. Then find the coordinates of poinट्स नहीं आएगा, सिर्फ पॉइंट आएगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangents drawn from an external point R at P and Q. ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं अपन क्या दिया हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन है, वो सर्कल को काट चुकी है। कौन सा सर्कल? अपना बहुत ही प्यारा सा सर्कल है, देखिए बहुत ही खूबसूरत सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इस सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन ने खचाक से काट दिया, देखिए ये काट दिया है ना। अब टू बी वेरी क्लियर, इट इज नॉट डायमेट्रिकली कटिंग इट, बट लेट मी जस्ट ड्रॉ इट विद येलो कलर इंक। ये ऐसे काट दिया। अब कहाँ कहाँ काटा? सर्कल ने बताया साफ पी पे काटा और क्यू पे काटा, है ना। और सिर्फ काटा नहीं, इन पी और क्यू पॉइंट पे हमने अगर किसी आर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, ओहो, है ना, ये आर पॉइंट है, यहां से हमने क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ करा, एक टेंजेंट पी पर एक टेंजेंट क्यू पर। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब आर के ही कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं एक बार और। ये येलो वाली लाइन है, इसने सर्कल को काटा पी क्यू पर, पी क्यू पर अपन ने टेंजेंट डाला आर से, अब बोल रहा आर के कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? क्या सबको एक नजर में समझ में आ रहा है कि ये जो येलो वाली लाइन है ये क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर। समझ में आ रहा है? आपको निकालना क्या है? पॉइंट आर ही निकालना है। तो लेट अस अज्यूम पॉइंट आर क्या है? x1 y1। शांति से देखिएगा ना, शांति से, बिल्कुल शांति से देखना। ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्या इसकी इक्वेशन मैं लिख सकता हूं? यस, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मैं t इक्वल्स टू 0 से लिख सकता हूं। पक्का? सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, है ना। तो t इक्वल्स टू 0 क्या आ जाएगा? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस 25 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ये हो गई येलो वाली लाइन की इक्वेशन। ओ तेरी, येलो वाली लाइन की इक्वेशन तो क्वेश्चन में भी गिवन थी। तो हमारे हिसाब से जो इक्वेशन है वो ये है, और क्वेश्चन के हिसाब से जो इक्वेशन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की वो ये है। और भगवान के हिसाब से, मतलब भगवान कौन? जिसने क्वेश्चन बनाया है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, है ना। यही तो क्वेश्चन है कि दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन मतलब लाइन की इक्वेशन जो क्वेश्चन वाले ने दी थी और जो हमने निकाली है, दोनों सेम लाइन है। बोथ द लाइंस आर सेम। सेम मतलब कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट है मतलब क्या हो जाएगा? यू कैन सिंपली कंपेयर द कोफिशिएंट्स। कोई भी लाइन कोइंसिडेंट होती है तो अपन ने कक्षा 10वीं में पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। समझ में आया तो बताइएगा। तो यहां से आपके पास देखिए, ये फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो x1 का वैल्यू आ जाएगा -25 और y1 का वैल्यू आ जाएगा, y1 का वैल्यू आ जाएगा 50। ठीक है, तो -25, 50, ये आ गया कोऑर्डिनेट, खत्म। ठीक है, आप लोग थोड़ा थोड़ा खुद से लिखा करो, है ना।
कि जैसे कि ये वाली इक्वेशन जो दिस इज अकॉर्डिंग टू टी इक्वल्स टू 0 या अकॉर्डिंग टू अस, एंड दिस इज समथिंग दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, और दोनों का आउट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब दोनों सेम लाइन, दोनों सेम मतलब दोनों कोइंसिडेंट, दोनों कोइंसिडेंट मतलब ये हो गया, है ना। गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। Tangents are drawn to x square plus y square is equal to 1, 1 मतलब 1 है इसका रेडियस, फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी पॉइंट p on the line 2x plus y minus 4, ठीक है। प्रूव दैट corresponding chord of contact, corresponding chords of contact pass through a fixed point, pass through a fixed point and find that point. ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर था सबको, कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक है, तो आर्या एंड अमर, आप दोनों के आंसर सही थे, एक्सेलेंट। बाकी किसी का आंसर आया हो तो आप टाइप किया करो, वरना मेरे को पता कैसे चलेगा ना। आंसर आए तो जरूर टाइप किया करो, जरूर। तो tangents are drawn to the circle this, ये है आपका सर्कल, इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे हो जाएगा 0,0, क्योंकि ये सस्ता वाला सर्कल है, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1, एंड फ्रॉम एनी आर्बिट्री पॉइंट अपन ने क्या करा, एक टेंजेंट, अच्छा आर्बिट्ररी पॉइंट मतलब कोई भी रैंडम पॉइंट P ऑन द लाइन दिस, ओ हो, मतलब ये जो लाइन है 2x प्लस वाई, पहली बात तो आप ये बताइए कि इसका स्लोप क्या होगा, -2, नेगेटिव ना। तो मेरी आदत है ना, आदत से मजबूर तिरछी लाइन बनाता हूं मैं, नेगेटिव स्लोप मतलब तिरछी लाइन। ये होगी आपकी लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट, चाहे आप ये पॉइंट ले लो, चाहे आप ये पॉइंट ले लो, चाहे आप ये पॉइंट ले लो, चाहे आप ये पॉइंट, जो पॉइंट लेना ले लो, हमने अगर किसी भी पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया है ना, तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा 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 एक सिंगल पॉइंट से पास करेगा। व्हाट इज दैट पॉइंट? तो आई जस्ट शो यू, अगर आप आगे देखेंगे तो आपको पूरा फील दिला दूंगा मैं। मान लो वो पी पॉइंट ये है, इस पी पॉइंट से मैंने क्या करा, इस पी पॉइंट से मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया, देखो ये पहला टेंजेंट डाला और ये दूसरा टेंजेंट डाला, तो ये बन गया आपका फर्स्ट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। मान लो पॉइंट पे ये लेता मैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट ले सकता था ना, पॉइंट पे अगर मैं ये लेता लाइन पे, तो दूसरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आता आपके पास, एक टेंजेंट ये आता, एक ये आता, और ये हो गया, ठीक है। तीसरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अब पूरा तो नहीं बनाऊंगा मैं, तो अपने पास अगर पॉइंट पी तीसरा लेते हैं अगर अपन, तो ये वाला आता पॉइंट पी, मान लो, तो आपके पास फर्स्ट टेंजेंट कुछ ऐसा दिखता, सेकंड टेंजेंट कुछ ऐसा दिखता, और दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ऐसा दिखता। और देख रहे हैं आप, जो तीन COC बने हैं मेरे पास, जो तीन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बने, तीनों की तीनों को मैं येलो से बना देता हूं, ठीक है। तीनों को मैंने यहां से बना दिया, ये तीनों की तीनों एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, और वो फिक्स पॉइंट क्या है, Q। ये आपको प्रूव करना है, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड दैट पॉइंट Q। आई थिंक इट्स वेरी इजी। सबसे पहले अभी भी आपकी नजरें सामने होनी चाहिए,
मैं ये चीज लिखूंगा, इसके बाद ही आपको राइटिंग स्टार्ट करना है। देखिए, पॉइंट P कैन बी अज्यूम्ड एज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, मैं क्या करता हूँ, कोई भी पॉइंट अज्यूम करता हूँ। मैंने बोला कि चलिए लेट अस से कि x कोऑर्डिनेट अल्फा है, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट रखा, उसका x कोऑर्डिनेट अगर अल्फा है तो x की जगह अल्फा डाल दो, तो y कितना आ जाएगा, है ना, y will come out to be, this is equal to 0, 4 minus 2 अल्फा। तो मैं क्या मान सकता हूँ, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस पॉइंट पर कोई भी, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, इन तीनों के कोऑर्डिनेट में मान सकता हूँ अल्फा कॉमा 4 minus 2 अल्फा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा विल गेट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। चलिए, वो तो मेरा टारगेट नहीं था। अब मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट पी से, एक्सटर्नल पॉइंट से COC लिखना है। 2 मिनट में लिख दूंगा COC विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। कैसे लिखेंगे बताइए, t इक्वल्स टू 0 आता है लिखते, x की जगह x स्क्वायर की जगह x1 मतलब x अल्फा, प्लस y स्क्वायर की जगह y1 मतलब y इंटू 4 minus 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या बोलती है जनता, समझ में आ गया? क्या ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है? हाँ, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन को थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे अगर, तो x अल्फा प्लस 4y माइनस 2y अल्फा माइनस y इक्वल्स टू 0। अल्फा अल्फा वाले टर्म को एक साथ करते हैं और बिना अल्फा वाले टर्म को एक साथ करते हैं, तो 4y माइनस 1 प्लस x अल्फा माइनस 2y अल्फा। अच्छा, क्या बात है सर, ये तो कुछ कुछ आ गया। लाइन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन 2। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स family of lines passing through the point of intersection of L1 एंड L2। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो तमाम इनफाइनाइट लाइंस जो कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, अपन ने पढ़ा है। तो अपन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंपली सॉल्व बोथ द लाइंस, सॉल्व L1 एंड L2। तो सॉल्व तो कर लोगे ना आप लोग पक्का। पहली लाइन क्या है, 4y minus 1 is equal to 0 and second line is x minus 2y is equal to 0। just solve them and find the point। तो अगर आप सॉल्व करेंगे और पॉइंट फाइंड करेंगे तो 4y is equal to 1। ओके, यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों, 4y is equal to 1 मतलब y is equal to 1/4। यहाँ पे ठोक दो, y is equal to 1/4 यहाँ पे ठोक दो। अरे ऐसे तो सॉल्व होता है यार, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। या तो इसको ऐसा लिख लो, 2x minus 4y equals to 0। अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, 4y का वैल्यू कितना है, 1 के बराबर, तो 2x minus 4y का वैल्यू 1 के बराबर, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास हाफ के बराबर, y का वैल्यू आ जाएगा 1/4 के बराबर। ठीक है, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास हाफ कॉमा 1/4। ठीक है, आर्या सही आंसर है आपका। अमर इज सेइंग कि 1/2 कॉमा -4,4। अब मैं सोचता हूँ आपने 1/2 कैसे निकाला। 1,2 x की जगह आपने 1 रखा होगा, तो -2। हाँ, एनी पॉइंट ऑन P। यार देखो, निकाल रख सकते वैसा, लेकिन उससे क्या होगा ना, उससे आपका अल्फा नहीं आएगा। आ भी सकता है। आपने क्या दो खूबसूरत पॉइंट ले लिए। अमर ने क्या करा, आपका आंसर तिकड़म से आया है ना अमर। देखो आपने क्या करा, इस लाइन पर कोई भी दो खूबसूरत पॉइंट मान लो, जैसे अपने को कक्षा 9वीं में सिखाया था मैडम ने, मतलब मेरे को मैडम ने सिखाया था, आपको पता नहीं किसने सिखाया था। देखिए, द पॉइंट इज कि आपने x की जगह 0 डाला, तो y की जगह क्या आ जाएगा 1। नो नो नो, सही है क्या, x की जगह 0 डाला, y की जगह 4 आ जाएगा। अमर ने क्या करा, x की जगह 1 डाला, y की जगह आ गया 2, और x की जगह 4 डाला, तो 8 minus 4 is 4, y की जगह -4 आ गया। दो खूबसूरत पॉइंट पता चल गए, उसने अज्यूम कर लिया ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों से COC डाला, दो COC आएंगे आपके पास, 2 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स, है ना। जैसे यहाँ पे 2 येलो लाइन मिल रही है आपको, मिलेगी वो दोनों को सॉल्व करके उसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लिया। ठीक है, तिकड़म बट नॉट बैड, यू कैन डू दैट।
बट आपको अगर प्रॉपर जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो अपन ऐसे करेंगे। लिखिए लेंथ ऑफ tangent from an external point हाँ मेरे को पता है ना, सेम आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा आपका। बाकी आर्या लावण्य आपके आंसर सेम थे ना, भक्ति ने मैच कर लिए, ग्रेट। मेरे को बता दिया करो है ना, तो मेरे को पता चलता जाएगा कि कौन से स्टूडेंट जो है वो एक्चुअली टाइम पे आंसर निकाल रहे हो, किस पे अपने को थोड़ा और काम करना चाहिए। एक सर्कल है, उस पर मैंने क्या करा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाला, ये रहा सर्कल, और एक्सटर्नल पॉइंट है मेरे पास P, x1, y1। इससे मैंने एक टेंजेंट डाला, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। मेरे को एक बच्चा बोला कि सर दूसरा टेंजेंट जो आएगा, इससे दो टेंजेंट बन सकते ना, तो आप दोनों की लेंथ निकालो ना, इसकी अकेले की क्यों निकाल रहे हो, दोनों की निकालो। मैंने बोला अरे बावड़े, दोनों की लेंथ सेम आएगी ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सेम, तो दोनों की लेंथ सेम आएगी, आप कुछ भी निकाल लो सेम आएगा। तो अगर आपको लेंथ निकालना है तो मान लो दिस सर्कल इज एस इक्वल टू 0, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जिसको अपन ऐसा बोलते हैं, मैं इसको बोलूंगा L और सब्सक्रिप्ट में T। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कैसे आएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट? सोचते हैं ना, ये सेंटर है आपका, मैंने सेंटर और टेंजेंट को ज्वाइन किया तो ये परपेंडिकुलर मिला मुझे, और ये वाला सेंटर को O बोल देते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है इसको O से ज्वाइन किया, OP को, ठीक है। बताइए कोई तरीका। अच्छा ये O तो मुझे पता रहेगा, -G, -F, O विल बी नोन टू अस, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे, अच्छा ये भी पता होगा, ये रेडियस है। ओ हो सर, व्हाट एन इजी क्वेश्चन। राइट एंगल, ये वाला टेंजेंट मिटा मिटा देता हूँ मैं ना, थोड़ा सा वो कबाब में हड्डी बन रहा है, सेम तो आएगी उसकी लेंथ। तो हमने क्या बोला कि ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को आप कुछ मानो पहले तो Q। अगर आप देखोगे इन ट्रायंगल, यहाँ पे मैं रिजल्ट लिखूंगा थोड़ी देर बाद है ना, आफ्टर सम टाइम। अभी आप देखिए इन ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा OP, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, यही निकालना है मुझे, PQ निकालना है, ठीक है। तो मुझे PQ निकालना है प्लस रेडियस स्क्वायर, ठीक है। अच्छा OP स्क्वायर में निकाल सकता हूँ, OP स्क्वायर आई कैन राइट विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो OP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा R क्या होता है, किसी भी सर्कल का जो R होता है वो होता है G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास PQ आ जाएगा, है ना। ठीक है सागर, आप भी ठीक बोल रहे हो, एकदम सही आपने जवाब दिया है। तो यहाँ से अगर अपन निकालेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, तो x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f(y1) इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये जी स्क्वायर से जी स्क्वायर बचे, और एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर भी बचेगा, तो आपके पास बचेगा क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस सी इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, मतलब इसका अंडर रूट आ जाएगा आपके पास,
तो PQ का लेंथ कितना आ गया, PQ का लेंथ आ गया ये। अब इसको मैंने ध्यान से देखा, आप लोग नहीं देख रहे हो ध्यान से, मैं देख रहा हूँ ना। अब जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपन ने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो पॉइंट को ही रख डाला है सर्कल पे। आपने क्या करा, पॉइंट को सर्कल पे रख दिया। अरे भाई सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी, ये ना S इक्वल टू 0, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप भावनाओं को तो समझ ही जाते हो, जनरल इक्वेशन ही रहती है हमेशा। तो इस सर्कल की इक्वेशन पे टेंजेंट की सॉरी y(x1) क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, y1 है। इस सर्कल की इक्वेशन पे अगर मैंने पॉइंट P को रख दिया तो मेरे को एक नंबर मिलेगा, वही नंबर होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। मेरे को ये पता चला है। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि PQ, इस नंबर को अपन क्या बोलते हैं, S1, तो PQ विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल रिजल्ट क्या है, PQ विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1। ठीक है, लिख डालो, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1। ओके चलिए भाई, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट भी निकालते आ गया अपन। अगला टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, एक काम करते हैं, उधर अपन ने क्या पढ़ लिया अभी उसको लिख देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P x1, y1, ऑब्वियसली एक्सटर्नल पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाता है, अंडर रूट ऑफ S1। इसको एक पेज में लिख के रखना अपन, क्योंकि इतना ज्यादा हो जाए कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भाई कहाँ t इक्वल टू 0 था, कहाँ t स्क्वायर इक्वल टू SS1 था। बहुत इजी है सब याद रखना, लेकिन थोड़ा आपके पास सब कुछ सॉर्टेड होना चाहिए। हाँ ये था, ये था, वो था, सब कुछ अच्छे से। ठीक है, तो ये अपने पास अभी तक इतना पढ़ा हुआ आइटम हो गया है, और कुछ पढ़ना है अभी अपने को, बहुत कुछ पढ़ना है। तो डायरेक्टर सर्कल मतलब क्या होता है लिखेंगे अपन, है ना। अगर आप लोग आगे देखोगे और लिखना बंद कर दोगे तो पहले मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा कि व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल, फिर अंग्रेजी में उसका अपन डेफिनेशन और इक्वेशन सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, तैयार हो के ध्यान से देखना है ना। अपने पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, -g, -f, और उसकी इक्वेशन क्या है, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन, द सेम स्टैंडर्ड इक्वेशन, सो आई वोंट बी राइटिंग इट, तो जस्ट टू सेव द स्पेस। अब इस सर्कल पर मैं कितने टेंजेंट्स बना सकता हूँ, इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं ना। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा टेंजेंट बनाया जो कि, सुनना ध्यान से, ऐसे दो खूबसूरत टेंजेंट जो कि आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो उन परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, कितने परपेंडिकुलर टेंजेंट बनेंगे एक सर्कल पर, कितने पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। एक सर्कल पर कितने पेयर ऑफ टेंजेंट बन सकते हैं सर, इनफाइनाइट। ये बन गया एक पेयर, है ना, ये बन गया दूसरा पेयर। ठीक है, लेकिन कितने पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट बन सकते हैं, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन आल्सो बी इनफाइनाइट। ये एक हो गया। दूसरा परपेंडिकुलर टेंजेंट हो गया
ये ठीक है। एक और परपेंडिकुलर टेंजेंट का पेयर 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 जोड़ी जोड़ी इज इंपॉर्टेंट ना, ये बना दिया मैंने। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट। तो मैंने ऐसे वैसे पेयर ऑफ टेंजेंट्स नहीं बनाए, मैंने ऐसे वैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस नहीं बनाए, मैंने वो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाए जो आपस में परपेंडिकुलर है। तो ऑल द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी पी पी, इनका लोकस क्या आता है, इनका लोकस क्या आता है? तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, इनका लोकस भी एक सर्कल आता है। क्या आता है? इनका लोकस भी एक सर्कल आता है, और उस सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्टर सर्कल। मेरे ख्याल में आपको अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो अपन इसको अंग्रेजी में लिख देंगे। डायरेक्टर सर्कल होता क्या है? लोकस ऑफ, अच्छा ये सर्कल आता है वो मैं आपको प्रूफ करके भी दूंगा, है ना, आप टेंशन मत लो। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of perpendicular tangents is called, हाँ is called नहीं बोलेंगे ना, is, चलो कॉल्ड बोल देते हैं, अंडू करता हूँ, कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, अब डायरेक्टर सर्कल की खासियत क्या होती है? डायरेक्टर सर्कल का जो सेंटर होता है वो अपने ओरिजिनल सर्कल के सेंटर से होता है, मतलब द डायरेक्टर सर्कल एंड ओरिजिनल सर्कल दे आर कंसेंट्रिक, दे आर कॉन्सेंट्रिक, और रेडियस में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे अपन लिखेंगे सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल, मैं प्रूफ करके दूंगा आपको, है ना, आप चिंता मत करो। सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज ऑल्सो सेम एज द ओरिजिनल सर्कल माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, मैं डीसी लिख देता हूँ ना, आप पूरा लिख लेना। डायरेक्टर सर्कल उसको ऐसा बोलेंगे, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल ये होता है, देखिए प्लीज आगे देखिए, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ आवर एक्चुअल सर्कल। जो एक्चुअल सर्कल था उसका रेडियस का √2 टाइम्स, एक्चुअल सर्कल का √2 टाइम्स। तो कितना आसान है, सेंटर सेम, रेडियस √2 टाइम्स द एक्चुअल रेडियस जो भी अपना था, तो आपका डायरेक्टर सर्कल आ गया। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगी? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, सर क्या पूछ रहे हो, तो कोई भी लिख देगा ना यार। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, सेंटर आपको पता है माइनस जी, तो x माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल कितना है? √2r का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको? तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी सर्कल की (2r²). दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, टाइम फॉर सम प्रूफ। इसका प्रूफ तो इंटरेस्टिंग है, तो अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुनो मेरी बात, आप क्लास से निकलोगे आज, है ना, क्लास से निकलोगे और आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है।
ठीक है, डायरेक्टर सर्कल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। जितने भी परपेंडिकुलर टेंजेंट बन रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। ठीक है, और डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन सेंटर सेम, रेडियस √2 टाइम्स द एक्चुअल रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो अपन देखते हैं, सस्ते सर्कल पे मैं आपको इसका प्रूफ बता सकता हूँ। प्रूफ के हिसाब से अपन देखेंगे, लेट द सर्कल बी, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, पूरा लिख लेना आप लोग, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैं म्यूट कर देता हूँ यहाँ से, आपको इधर से तो सुनाई देगा ना। हाँ गुड, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x² + y² = a²। ठीक है, मैं आपको बहुत आसान प्रूफ दूंगा, आप टेंशन मत लो। आपको कोई भी किताब में इतना अच्छा प्रूफ नहीं मिलेगा, और खैर मिल भी सकता है लेकिन शायद वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ ज़्यादा रहते हैं। ये सर्कल का सेंटर क्या हो गया बच्चों? 0,0, समझ आ रहे हैं ना? सेंटर हो गया ये। अच्छा, एक एक्सटर्नल पॉइंट है अपने पास P। सोचने दो यार, तुम लोग सोचने नहीं देते हो। अगर अपन एक्सटर्नल पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, अरे यार ये बहुत दिक्कत है इसके साथ। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, आई एम चार्जिंग माई फोन यूजिंग PC's USB, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ज़रा से भी मूवमेंट से। USB device not recognized, okay, that's even better. एक पॉइंट है अपने पास, लेट अस से पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट है अपने पास x1, y1। इस पॉइंट से मैंने क्या करा, दो टैंजेंट डाले। पहला टैंजेंट ये डाला, पॉइंट मैंने थोड़ा दूर ले लिया, उसको मैं नज़दीक कर लूंगा, डोंट वरी। और दूसरा टैंजेंट मैंने ये डाला। बच्चों ये जो फिगर मैं बता रहा हूँ ना, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग फिगर। आपको इस फिगर की मदद से आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे कल जाके मैं आपको बताऊंगा, जो अभी आज मुझे कोई पूछ रहा था आप में से, शायद पता नहीं कौन पूछ रहा था, तो वो सारे क्वेश्चन आपके इसी फिगर से हो जाते हैं। देखिए, दोनों टैंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, समझ में आ रहा है क्या? पक्का? अच्छा, मैंने क्या करा, सेंटर से टैंजेंट को ज्वाइन करा, ये 90 डिग्री आएगा। सेंटर से टैंजेंट को ज्वाइन करा, ये भी 90 डिग्री आएगा। ओके, और ये जो सेंटर है इसको मैंने P पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ये सेंटर को मैंने P पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। एक बात मुझे बताइएगा आप, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? कोई डाउट किसी को? होना भी नहीं चाहिए ना, सब कुछ सेम है इसमें, सब कुछ सेम है। ये साइड बराबर, ये रेडियस और ये वाली साइड कॉमन, तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे ना, सिंपलिसिटी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, और ये वाला एंगल पूरा क्या था, 90, दोनों 90, पूरा 90 था ना, तो दोनों 45 होंगे, तभी तो इक्वल हो पाएंगे। तो दोनों एंगल 45 और 45 हो पाएंगे। अब क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको मैं Q बोल देता हूँ, इसको मैं R बोल देता हूँ। ये फिगर जो है ना, बस आपको ये फिगर समझ लेना है, आप दुनिया के हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है जिसको मैं येलो बना दे रहा हूं अभी, इस ट्रायंगल में मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। वो ट्रिग्नोमेट्री लगाने से पहले मैं क्या करता हूं, ये OP डिस्टेंस को D बोल देता हूं, और ये डिस्टेंस क्या है, R है।
है ना। और ये जो पॉइंट है इसी का लोकस निकालना है मुझे, सॉरी इसको x1 y1 की जगह h k मान लो, इसका लोकस निकालना है ना आपको, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टैंजेंट्स, इसका लोकस निकालना है। तो जिसका लोकस निकालना है उसको आप क्या मानेंगे, h k। चलिए, तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस d है ना, ये मैं निकाल सकता हूँ साइन थीटा की मदद से। हर कोई आगे देखना, बस इतना सा देख लो, साइन 45 क्या हो जाएगा, साइड ऑपोजिट टू 45, 45 के ऑपोजिट कौन है, r, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो सबको पता है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो d, r अपॉन d इज इक्वल टू 45। नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग, d को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी साइन 45 कितना, 1/√2, तो 1/√2 इज इक्वल टू r बाय d, तो d कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स r, ये डिस्टेंस आ गया √2 टाइम्स r। और मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से भी लिख सकता था, तो देखिए OP को मैं लिख सकता था r के बराबर, ये जो OP लेंथ है इसको मैं नहीं सॉरी नॉट रेडियस, d के बराबर, d के बराबर लिख सकता था। और OP लेंथ है कितनी, OP लेंथ हो जाएगी h माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस k माइनस जीरो का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू d के बराबर। यही तो हो गया OP का डिस्टेंस बराबर d, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे क्या। अच्छा, d का वैल्यू मुझे पता है क्या है, √2 टाइम्स r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो मेरे को लोकस मिल गया पॉइंट p का, पॉइंट p का लोकस क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू √2r का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये लोकस है, एंड दिस लोकस इज अ सर्कल with center same center and radius सर्कल का रेडियस कितना आया है, √2 टाइम्स r। सर परफेक्शन सफारी पे शायद वॉइस मैसेज, यार सफारी थोड़ा अमीर लोगों का मेरे को है ना काम लग रहा है। आई वोंट कमेंट, कौन सा गाना सुन रहे हो, हाँ मैं लेक्चर से पहले गाने सुन रहा था, अच्छा गाना सुनाऊंगा आपको भी मैं कभी, अभी लेक्चर अपन रिकॉर्डिंग रोक देंगे तो चला दूंगा मैं, सुन लेना। ओके, तो ये हो गया भाई अपना डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, यहां से अपन जो है कल करेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको डीपीपी पोस्ट कर पाऊँ, है ना, और आई विल ट्राई टू पोस्ट ऑल द डीपीपीज ऑल टुगेदर, है ना, अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस। ऑब्वियसली एक दिन बाद सॉल्यूशन डालूंगा, तो हम लोग डीपीपी का डिस्कशन भी चालू करेंगे। इनफैक्ट अपना काफ़ी कुछ हो गया है, कल का लेक्चर अपना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर उसके बाद अपन 2 सर्कल्स की थ्योरी पढ़ेंगे, 2 और 3 सर्कल। अभी तो अपन सर्कल और लाइन पढ़ रहे थे, है ना, सर्कल और लाइन के बारे में जितना कुछ पढ़ सकते थे वी डिड दैट। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल आपको समझ में आ गया पक्का। डायरेक्टर सर्कल कुछ भी नहीं होता है, सेम सेंटर होता है उसका भी, बस रेडियस उसका जो है वो √2 गुना, √2 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर, locus of point of intersection of perpendicular tangents, locus of point of perpendicular tangents। ओके, और डायरेक्टर सर्कल में क्या होता है, सेम सेंटर, सेंटर जो होता है उसका वो सेम होता है, सेंटर इज सेम एज यूजुअल सर्कल, जो भी अपना ओरिजिनल सर्कल, और रेडियस जो होता है, रेडियस इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। हाँ, 10-15 क्वेश्चन करने को बोला है मैंने आपको, बिल्कुल बोला है मैंने आपको, डोंट वरी।
आपको मैं डीपीपी दे दूंगा। तो इतना अपन पढ़ चुके हैं ना। और डायरेक्टर सर्कल का फोटो, ये छोटे छोटे फोटो बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया डायरेक्टर सर्कल, ये हो गया रेडियस, और बाहर वाला क्या हो गया, रेडियस का रूट 2 टाइम्स, खत्म। सेम सेंटर, सेंटर इज सेम। ओके, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाय एवरीवन, ख्याल रखें अपना। मॉड्यूल अभी नहीं करना है, ठीक है। आप चाहे तो अभी 25 30 मेरे को एक सेकंड याद करने दो यार उसमें। ओके, आप शायद कर सकते हो 30 तक, है ना। तो ट्राई टिल 30। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे अब जो नहीं बन रहे थे वो बन जाएंगे, है ना। 2 सर्कल्स आ जाते हैं अगर, तो वो आप छोड़ सकते हो। अगर 2 सर्कल्स आर इन्वॉल्व तो फिर वो है ना थोड़ा दूसरा कंसेप्ट हो जाता है।